क्या रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर वाकई ही एक डिप आ चुका है? क्या इस वक्त जब इकोनॉमी बहुत खतरे के अंदर महसूस हो रही है, क्या इस वक्त में इन्वेस्टमेंट करना रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर फायदेमंद है या नहीं? इन्वेस्टर इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुके हैं और आज हम लोग इसी चीज़ के ऊपर डिबेट करेंगे क्योंकि ये इस वक्त का मार्केट का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं वालेक तजारत प्रॉपर्टीज़ के साथ। अगर हम लोग ओवरऑल आजकल पाकिस्तान के हालात देखते हैं तो हमारी इकॉनमी इतनी ज़्यादा अच्छी सूरत हाल के अंदर नहीं है। उसकी वजह हमारी बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल चीज़ें आ जाती हैं। जब हमें नित नए चीज़ों को डेली बेसिस पे एक आम आदमी को फेस करना होता है, अब पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से जब आपकी अनस्टेबिलिटी होती है पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर, तो उसका ऑटोमेटिक असर आपकी इकॉनमी पड़ता है। उसके अलावा पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर भी देखा जाए तो इस वक्त महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से जिस तरह पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है आम आदमी पे। डेली बेसिस के ऊपर उनको अच्छा खासा सफ़र करना पड़ता है। तो इन हालात के अंदर भी कौन सी ऐसा सेक्टर हो सकते हैं जो डेली बेसिस के ऊपर आप सफ़र नहीं करते, जिनके अंदर इन्वेस्ट करके, तो आज हम लोग उनके हवाले से बात कर रहे हैं। तो वो है रियल एस्टेट सेक्टर। अब रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर क्या है इस वक्त? ओवरऑल ही हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, लोग कट डाउन कर रहे हैं अपने डेली बेसिस के ऊपर अपने एम्प्लॉयज़ को। उसके अलावा आपकी डेली बेसिस के ऊपर जो रोज़गार हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। और जब पूरी ओवरऑल पाकिस्तान सफ़र करता है तो उसके साथ यही होता है कि आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी कुछ इफेक्ट आता है। अब इसी तरह से रियल एस्टेट सेक्टर को हम लोग देख रहे हैं तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ा है। हम इस चीज़ को कभी निगलेक्ट नहीं कर सकते कि हम चीज़ों के ऊपर पर्दे नहीं डाल सकते कि एक चीज़ अगर इफेक्ट हो रही है तो वो किस वजह से इफेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे आपका रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर फ़र्क तो आया है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी बात ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग उस इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। अब बाकी जगहों पर ये होता है कि अगर आपने कोई रेस्टोरेंट लेट्स सपोज खोल लिया है, अगर आप उसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स नहीं आते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट विद इन अ मंथ ही डूब जाती है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप लोग रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपका ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं। वो इस तरह से कि आप कुछ टाइम के लिए वेट कर सकते हैं। जैसे आपने अभी एक जगह पे इन्वेस्ट किया है, न्यू सिटी पैराडाइज की अगर मिसाल ले लेते हैं। अगर आप एक थोड़ी इन्वेस्टमेंट है आपके पास, चूँकि पॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए, इकोनॉमी को देखते हुए आपके पास कम पैसे हैं, आप इंस्टॉलमेंट प्लान की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये होगा 2,30,000 से आप बुक करवा सकते हैं और उसके अलावा अब जो आपका इंस्टॉलमेंट और जो पेमेंट प्लान है वो आपने उसी तरह से चलते रहेगा। अब आपकी इकोनॉमी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, उसी तरह से कोई सेक्टर भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर थोड़ा सा डाउन जाता है तो वापस उसी तरह से ऊपर भी जाता है। तो इस वक्त यही सिचुएशन है कि अगर आप लोग एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर जा रहे हैं, पेमेंट प्लान ले रहे हैं, तो वो जो आपका टेन्योर होगा, वो जो टाइम पीरियड होगा जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब आप अपनी डाउन पेमेंट्स जमा करवा रहे हैं, उस दौर के अंदर ये हो जाएगा कि आपके रेट्स ऊपर जा रहे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपके रेट्स ऊपर जाएंगे और उसी के साथ साथ जैसे ही आपकी बाकी चीज़ें स्टेबल होती हैं, मार्केट के अंदर वापस बूम आता है, तो वहाँ पे ये हो जाएगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वैसी की वैसी रहेगी। आपको नुकसान कहीं नहीं हुआ, लेकिन उल्टा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल हुआ है। तो ये नुकसान है कि अगर आप लोग एक नॉट सो स्टेबल जगह के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक स्टेबल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये अब आपका फैसला है कि रियल एस्टेट सेक्टर को आप कितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इस टाइम के ऊपर, कितना ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं इस टाइम के ऊपर। चूँकि सबसे ज़्यादा इस वक्त की अगर स्टेबल मार्केट देखी जाए तो वो रियल एस्टेट सेक्टर ही है। तो अगर आप चाह रहे हैं इन्वेस्ट करना तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने आपको न्यू सिटी पैराडाइज का भी बताया है कि सिर्फ 2,30,000 रुपये से आप बुक करवा सकते हैं इस वक्त, और बहुत अफोर्डेबल, हर किस्म के बैकग्राउंड के लोग उसको ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। और ईजी पेमेंट प्लान है, आप लोग 19,000 20,000 से भी कम पेमेंट प्लान है, उसका इंस्टॉलमेंट्स आप जमा करवा सकते हैं। 1 साल के अंदर अंदर आपको पोजेशनेबल प्लॉट्स भी देना शुरू हो जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी की तरफ आपको लेके जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर बनाता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कोई राय लेने के लिए, अगर आप किसी भी तरह से चाह रहे हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, तो हमारी सेल्स कंसल्टेंसी हमेशा आपके लिए मुयस्सर है। 24/7 आप हमें किसी भी वक्त कॉल करके हमारी राय ले सकते हैं। उसके अलावा प्लॉट की बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग करवाने के लिए भी जस्ट स्क्रीन पे देखे नंबर पर हमसे रब्ता करना है। उसके अलावा अगर आप लोग
मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं किसी भी हवाले से, तो आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।